एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो एक स्क्वायर गिवन है, ABCD एक स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। गिवन क्या है कि एक स्क्वायर है और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो इसके डायगोनल्स हैं ये इक्वल है और एक दूसरे को 90 डिग्री राइट एंगल पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। यानी ये जो डायगोनल्स है ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं और ये भी प्रूफ करना है कि ये A है तो O से A तक की जो डिस्टेंस है वो O से C तक की डिस्टेंस है, जो O से D तक की डिस्टेंस है वो O से B तक की डिस्टेंस है, और साथ में ये एंगल 90 भी प्रूफ करना है। तो ये सब हमें प्रूफ करने हैं, ओके। तो ये सभी इंफॉर्मेशन हम पहले लिखते हैं जो गिवन है और जो प्रूफ करना है। तो गिवन है कि ABCD एक स्क्वायर है। प्रूफ हमें क्या करना है कि एक तो प्रूफ करना है कि AC इज इक्वल टू BD, साथ ही प्रूफ करना है कि O से A तक की जो डिस्टेंस है ये O से C तक की डिस्टेंस है एंड OB इज इक्वल टू OD, यानी डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये बाइसेक्ट हो गया, और साथ ही 90 पे बाइसेक्ट करते हैं, तो यानी एंगल AOB इज 90 डिग्री। ये हमें प्रूफ करना है। अगर हम इतना प्रूफ कर दें कि ये 90 है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, और साथ में डायगोनल्स भी इक्वल प्रूफ करने हैं, यही हमें प्रूफ करना है बेसिकली। तो आपको ये समझ आ गया कि गिवन क्या है और प्रूफ क्या करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले तो इन डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करते हैं, और ये इक्वल हम प्रूफ करेंगे कॉन्ग्रुएंसी से। देखो कैसे, ये तो आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है उसकी चारों साइड इक्वल होती हैं, तो हमारे पास ये जानकारी है कि इसकी चारों साइड इक्वल है। साथ ही चारों जो इसके एंगल्स होते हैं 90 होते हैं, तो ये बात भी क्वेश्चन में गिवन है कि इसके इंटीरियर एंगल्स 90 हैं। चारों साइड इक्वल हैं और चारों एंगल इसके 90 हैं, ये बात क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका यूज़ जहाँ पे भी अगर हमें करना होगा हम करेंगे। अब यहाँ पर हमें डायगोनल्स इक्वल प्रूफ करने के लिए हम लेंगे ट्राइंगल्स। कौन कौन से, तो देखो, इन ट्राइंगल DAB एंड ट्राइंगल CBA, इन दोनों ट्राइंगल्स को देखो, ध्यान से देखो। DAB कौन सा है? DAB ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है ना, और CBA ये वाला ट्राइंगल है। तो ये आप ध्यान में रखना कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात की जा रही है। इनको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, बड़ा आसान है। जो ट्राइंगल DAB है उसकी साइड DA, ट्राइंगल CBA की साइड CB के इक्वल है। क्यों भाई? ये और ये इक्वल है बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। ये हो गया। अब इसके बाद यहां पर एंगल DAB, ध्यान से देखो DAB कौन सा है, ये इक्वल है एंगल CBA के। एंगल CBA भी ध्यान से देखो कौन सा है, और ये दोनों जो हैं ये दोनों 90 डिग्री हैं, इसलिए ये इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि बोथ 90 डिग्री एज, क्यों ये 90 है? एज ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर 90। ठीक है, तो ये एंगल्स भी इक्वल हो गए। और उसके बाद अगर आप बात AB देखो तो AB दोनों के लिए है। ट्रायंगल DAB और ट्रायंगल CBA दोनों में AB है ना, दोनों के लिए ये वाली जो साइड है कॉमन है। तो आराम से आप समझ सकते हैं कि ये साइड इस साइड की इक्वल है, ये एंगल इस एंगल की इक्वल है, और ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है। तो साइड एंगल साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो देयरफॉर बाय SAS रूल ट्रायंगल DAB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं, और एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए तो उसके बाद हम लिख सकते हैं देयरफॉर जो
इसके डायगोनल्स हैं, यानी AC ये इक्वल हो जाएंगे किसके, BD के। कैसे, बाय CPCT। तो पहला पार्ट तो प्रूव हो चुका है। देखो CPCT में क्या है कि इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड और इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल। अब दोनों 90, देखो ट्राइंगल DAB का जो 90 डिग्री है वो इस ट्राइंगल के इस 90 की इक्वल है, यानी ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इनके सामने की साइड भी इक्वल होंगी। इस 90 के सामने ये वाली साइड है, इस 90 के सामने ये वाली साइड है, तो दोनों साइड इक्वल होंगी, जो दोनों इसके ये डायगोनल से इक्वल प्रूफ हो चुके हैं। इतना समझ आ गया। अब इससे प्रूफ करना है हमें, और इसके लिए हम लेंगे ट्राइंगल OAB एंड ट्राइंगल OCD को। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल OAB, बल्कि इसको लिख देते हैं AOB, एंड ट्राइंगल COD। ध्यान से देखो इन ट्राइंगल्स को। कौन कौन से ट्राइंगल्स की बात की जा रही है, ट्राइंगल AOB यानी ये वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल COD यानी ये वाला ट्राइंगल। अब इनको कॉन्ग्रुएंट हम कैसे प्रूव करें, तो देखो फिलहाल इसको यहाँ से अब हटा देते हैं। यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं। भाई पैरेलल क्यों है, भाई जो स्क्वायर है वो भी तो एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है, तो ऑपोजिट साइड तो पैरेलल है ही, तो इस वजह से इनको हम कहेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके अलावा ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, सेम रीज़न ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और उसके बाद जो ये वाली साइड है, ये साइड तो इसके इक्वल है ही, समझ गए, ये वाली साइड इसके इक्वल है ही, क्योंकि चारों साइड इक्वल हैं एक स्क्वायर की। तो यहाँ पर एंगल साइड एंगल रूल से ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे वही। तो एक तो है एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD, और इसमें रीज़न क्या बताया था कि ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। है ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल। अब सेम रीज़न से ये और ये इक्वल हो गए, तो हम लिखेंगे कि एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल ODC, सेम रीज़न है ना, OBA ODC ये इक्वल हो गए। और फिर AB इज इक्वल टू CD। क्यों, बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि देयरफॉर, अब यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, यहाँ पे एंगल साइड और एंगल का रूल लग रहा है। तो बाय एंगल साइड एंगल रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। ये कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं। अब इससे हमें क्या मिलेगा, इससे ये मिलेगा कि जो ये एंगल हमने इक्वल कहे थे ना, कौन से एंगल, मैं स्टार बना रहा हूँ इस पर, एक ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे ना, तो इनके सामने की जो साइड है वो भी इक्वल होंगी। यही CPCT है। तो हम कहेंगे कि OB इज इक्वल टू OD, और इसके अलावा जो ये एंगल है, यहाँ पे मैं ये बना रहा हूँ हैश, और ये वाला एंगल ये भी इक्वल है, तो इनके सामने की जो साइड है वो भी इक्वल होंगी। तो इस वजह से OA इज इक्वल टू हो जाएगा OC। तो यहाँ पे देयरफॉर OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। और रीज़न दोनों का CPCT है ना, इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स में। तो यहाँ पर ये है। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमने ये और ये इक्वल निकाले हैं, और साथ में ये और ये। आप देखो इक्वल एंगल के सामने की साइड इक्वल होंगी, तो आप आराम से समझ जाओगे।
तो यहाँ पर ये भी हम प्रूव कर चुके हैं, ये वाला। अब हमने ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है। इसके लिए हम ट्राइंगल्स लेंगे। कौन सा? एक ट्राइंगल AOB है, दूसरा ट्राइंगल BOC है। तो यहाँ पर हम लेंगे कि इन ट्राइंगल BOC, इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, तो किन दो ट्राइंगल्स की बात यहाँ पर की जा रही है? इन दो ट्राइंगल्स की, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। अब हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखो कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। एक तो ये है कि यहाँ पर ये और ये इक्वल है। ये कैसे इक्वल है? ये अभी तो हमने प्रूव किया, AO इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। तो यहाँ पर ये इक्वल है, ये वाली साइड दोनों के लिए कॉमन है, और ये तो पहले से ही इक्वल है। तो हो गया ना, साइड रूल से ये कॉन्ग्रुएंट। तो हम लिखेंगे कि इन ट्राइंगल दिस। अब यहां पे जो पहला वाला ट्राइंगल है, इसका OA इज इक्वल टू OC, ठीक है। एक तो ये साइड इक्वल है, उसके बाद OB दोनों के लिए इक्वल है, OB इज इक्वल टू OB, और साथ में जो AB है ये इक्वल है BC के या CB। अब ये क्यों इक्वल है? ये अभी हमने प्रूव किया, जस्ट प्रूव्ड। ये क्यों इक्वल है? ये भी हमने अभी अभी प्रूव किया। और ये क्यों इक्वल है? बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल। तो देयरफॉर बाई साइड तीनों साइड दोनों की इक्वल है। तो बाई साइड रूल, ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC। तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। तो अब इससे क्या होगा कि देखो CPCT क्या कहता है कि इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल। अगर आप इस साइड पे और इस साइड पे फोकस करो, ये वाली साइड और ये वाली साइड पे, तो इसके सामने के एंगल कौन कौन से हैं? इस साइड के सामने का ये वाला एंगल और इस साइड के सामने का ये वाला एंगल, ये है ना, तो ये भी इक्वल होंगे। तो हम कहेंगे कि देयरफॉर एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। और ये क्यों? बाई CPCT, ये इक्वल हो गए। अब देखो ये इक्वल हो गए, बट हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है, आप देख सकते हैं कि एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये लीनियर पेयर बनाते हैं, ये 180 डिग्री है। एक ही लाइन पे एंगल्स बनते हैं तो उनको प्लस करके 180 आता है। अब बिकॉज ये और ये दोनों इक्वल एंगल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो दोनों को ही हम AOB नाम दे देंगे। तो ये हो जाएगा कि एंगल AOB तो एज इट इज उतार दिया, दूसरे वाले को भी हम AOB नाम दे देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ट्वाइस हो जाएगा। और एंगल AOB जो है ये 90 डिग्री आ गया है, और यही हमें यहाँ पे प्रूफ करना था कि ये 90 डिग्री हमें लेके आना था, है ना। एंगल AOB हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, माय गॉड लॉन्ग सोल्यूशन, ये 90 डिग्री हम लेके आ चुके हैं। तो कहाँ कहाँ पे हमने इनको प्रूफ किया? एक तो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे हमने इनके डायगोनल जहाँ पे बाइसेक्ट करे थे, और तीसरा ये। ओके, तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा।